की बादशाही में जोलेन नामी एक शहजादा रहता था, जिससे इसकी बहादुरी और मेहरबानी की वजह से सराहा जाता था। अपने शाही खून के बावजूद जोलेन अक्सर किले की दीवारों में खुद को फंसा हुआ महसूस करता था और अपने लोगों की जिंदगी को समझने के लिए तरसता था। जोलेन एक मेहरबान और रहमदिल दिल का मालिक था और वो अक्सर भेस बदलकर अपनी रियाया की खबरगिरी लेने के लिए शहर में निकल जाया करता था और इनके हालात मालूम करने की कोशिश करता था और इनकी परेशानी को हल करने के लिए इक़दामात करता था। एक दिन हस्बे मामूल जोलेन भेस बदलकर एक गांव से गुजर रहा था कि इसकी आंखें लीला नामी एक नौजवान खूबसूरत लड़की से मिली थी। लीला एक खूबसूरत और रहम दिल की मालिक थी और इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी और इसकी रूह इसकी मुश्किलात से बेनियाज थी। वो बाजार में फूल बेचती थी। इसकी मुस्कुराहट इतनी ही रोशन थी जितने की फूलों की, जिसकी वो नरमी से देखभाल करती थी। लीला की खूबसूरती, अक्लमंदी और मेहरबानी की तरफ राग़िब होकर जोलेन ने बाजार में भेस बदलकर दौरा करना शुरू कर दिया। वो रोज़ इसकी फूलों की दुकान पर जाता, इससे कुछ फूल लेता और इससे बहुत सी बातें करता। लीला की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी सुरीली आवाज़ में अक्सर शहजादे को अपना गाना सुनाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। जोलेन ने लीला के साथ रहकर आसपास के लोगों की परेशानियों के बारे में मज़ीद जाना और वो उनके हल करने की कोशिश में लगा रहता था। जोलेन ने पाया कि लीला एक निहायत खूबसूरत दिल की मालिक है। लीला भी जोलेन की शख्सियत से मुतासिर थी। एक दिन जोलेन ने लीला के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो बहुत खुश हुई। आखिरकार जोलेन ने अपनी असल शिनाख्त ज़ाहिर की कि वो एक शहजादा है। लीला बहुत हैरान हुई और इसने डर जाहिर किया कि क्या मुझ जैसी आम लड़की को आपके घर वाले कबूल करेंगे। जोलेन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, इनकी दोस्ती किसी की नजरों से ओझल ना रही। जोलेन की वालिदा ने अपने बेटे के लिए हमसाया रियासत की एक शहजादी से शादी करने का मंसूबा बनाया था। जब उसे जोलेन की एक आम लड़की से मोहब्बत के बारे में पता चला तो इसने इसे लीला को दोबारा देखने से मना कर दिया। अपने दिल की पैरवी करने के अज़म के साथ जोलेन ने मलका की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जोलेन ने रिवायत को अपने मुस्तकबिल का तयन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मलका और बादशाही से अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया। जोलेन ने लीला को शाही दावत पर मदऊ किया और सबको ऐलान किया कि वो इसके मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से शिरकत करेगी। इस खबर ने पूरी अलेरिया में हलचल मचा दी और शाही दावत की रात सबकी नजरें दाखिली दरवाजे पर थी, क्योंकि लीला रेशम या जवाहरात में नहीं बल्कि सादा लिबास में नजर आई थी। इसकी खूबसूरती अंदर से फैल रही थी। मलका अपने बेटे और लीला को रक्स करते हुए देख रही थी। इनके दरमियान मोहब्बत नाकाबिले तरदीद थी। इनकी अकीदत से मुतासिर होकर उसे एहसास हुआ कि हकीकी शराफत लक़ब से नहीं बल्कि दिल से आती है। इसने इनके एतिहाद पर बरकत दी और बादशाही खुश हो गई। मलका ने इनकी मोहब्बत को कबूल करते हुए इनकी शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया और हर तरफ खुशियां बिखर गईं। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगीं और शहजादा और जोलेन और लीला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जैसे ही शहजादा जोलेन और लीला के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी, मलका की तरफ से इनके इत्तेहाद को कबूल करना महज एक दिखावा था। सच तो ये है कि वो लीला के बारे में गहरी नाराजगी रखती थी और उसे शाही हैसियत की काबिल नहीं समझती थी। मलका ने रियासत से लीला से छुटकारा हासिल करने और शाही खून की लकीर को महफूज रखने के लिए एक चालाक मंसूबा तैयार किया।
मलका ने लीला को एक खानदानी विरसा तोहफे में देने के बहाने मलका ने इसे किले के निजी चैम्बरों में मधु किया। वहां उन्होंने लीला को एक खूबसूरत अंदाज में तैयार करदा लॉकेट पेश किया और दावा किया कि यह शाही खानदान में इनकी कबूलियत की अलामत है। इस इशारे से मुतासिर होकर लीला ने मलका के धोखे से बेखबर होकर उसे शुक्रगुजारी से कबूल कर लिया। मलका ने उससे ये लॉकेट अपने सामने पहनने की ख्वाहिश जाहिर की। जैसे ही नीला ने लॉकेट को अपनी गर्दन में पहना, वो धुएं के बादल में लिपटी हुई थी। जैसे ही धुआं साफ हुआ तो लीला ने खुद को धीमी रोशनी वाले तहखाने में पाया। लॉकेट से पता चला कि वो कैद के लिए एक जादुई आला है। मलका ने लीला को किले के भूले हुए टावर के अंदर फंसा दिया था, जहां कोई भी इसकी फरियाद नहीं सुन सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और लीला की घर मौजूदगी ने शहजादा जोलन के दिल पर बहुत बुरा असर डाला था। वो इसके लिए निहायत परेशान था। इसने सल्तनत के हर कोने में तलाशी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे मालूम नहीं था कि मलका ने लीला के जाने की अफवाहें फैलाई थी और दावा किया था कि इसने किसी अमीर शख्स के लालच में इसे छोड़ दिया है। इस तरह के झूठ पर यकीन करने से जोलन ने इनकार कर दिया। जोलन का अज़म उसे किले के कदीम मीनार की तरफ ले गया। लीला ने इस अंधेरे तहखाने में खुद को निहायत बेबस और अकेला पाया। वो मदद करने के लिए आवाज़ लगाती, पर कोई भी करीब नहीं था जो उसकी आवाज़ सुनता। आखिरकार थक हार कर जब वो बहुत ज़्यादा उदास होती तो दर्द भरा गीत वो गाती और उसकी आवाज़ इस किले के आसपास ही गूंजती रह जाती और उसके करीब कोई नहीं आता, जिसकी वजह से उसे कोई सुन नहीं पाता था। दूसरी तरफ जोलन लीला को हर जगह ढूंढ रहा था और उसे ढूंढने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा था। उसके ढूंढने का ये अज़म कि उसे किले के एक कदीम मीनार की तरफ ले गया, जहां एक हल्की सी धुन इसके कानों की तरफ पहुंची। उम्मीद का एक गीत जिसे वो लीला के तौर पर पहचानता था। इसकी आवाज़ से रहनुमाई हासिल करते हुए इसने तहखाने में छुपे हुए दरवाजे को दरियाफ्त किया। टावर के अंदर जोलन ने लीला को देखा, जिसकी रूह टूटी हुई थी। अंधेरे को दूर रखने के लिए वो गाना गा रही थी और मलका की चीखो बुखार को न देखने पर अफसोस के साथ जोलन ने लीला को वहां से बाहर निकाला और उसे मजीद नुकसान से बचाने का अहद किया। उन्होंने मिलकर मलका का सामना किया और अदालत में इसकी खयानत का इंकशाफ किया। जोलन और लीला की नाकाबिल तरदीद मोहब्बत और इत्तेहाद का सामना करने वाली मलका को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। इसने अपने मंसूबों को तर्क कर दिया और माफ़ी मांगी, जो वक्त के साथ मंजूर हो गई। जोलन और लीला की शादी मोहब्बत और इत्तेहाद का जश्न था। इसने अलेरिया में एक नए दौर का आगाज किया, जहां अमीर और गरीब इसके तमाम लोगों की आवाज़ें सुनी गईं और इनका एहतराम किया गया। और यूं गांव के शहजादे और खूबसूरत लड़की ने मोहब्बत से भरपूर जिंदगी बसर की और साबित किया कि रिवायात की दुनिया में भी मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।